अकाउंटिंग में अगर कैरियर की और अगर मनी की बात करें, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो अकाउंटेंट है उनकी सैलरी बहुत कम होती है, जो कि है, अकाउंटेंट की सैलरी कम होती है। लेकिन अगर आप अकाउंटेंट से हट के कुछ अगर आप कैरियर चुनते हैं, तो उसमें आपका जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे कि जो अकाउंटिंग है, वो आपको एक जो सबसे पहला जो कैरियर है वो आप चूज़ कर सकते हो, वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का है। अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट हैं, तो ही आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र बन पाएँगे। काफ़ी जो यूट्यूब पे है वो मैंने देखा है कि जिन्होंने सिर्फ़ जो किताबें पढ़ी हैं और बीए उन्होंने किया हुआ है, जैसे काफ़ी जो फ़ेमस यूट्यूबर है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ़ कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते रहते हैं। लेकिन अगर वहीं पर ही जो अकाउंटेंट होता है, वो जब इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है, किसी कंपनी के बारे में बताता है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको रहती है। एक अकाउंटेंट अच्छा जो है, जो फाइनेंशियल्स हैं उनको समझ सकता है और अच्छे से, जैसे एक मैंने देखा था यूट्यूबर है, उनको रेशो एनालिसिस के बारे में भी ठीक से पता नहीं है कि डेट इक्विटी रेशो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक अकाउंटेंट को बहुत अच्छे से पता होती है। और दूसरा है कि आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, उसमें बहुत अच्छा पैसा है। टैक्स कंसल्टिंग में भी 2 तरीके के टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, एक सेल टैक्स कंसल्टेंट होता है और एक जो इनकम टैक्स कंसल्टेंट होता है। तो आप ये दोनों बहुत अच्छे हाई पेइंग दोनों काम हैं, अगर आपके पास अच्छे खासे क्लाइंट हैं। तीसरा है कि अकाउंटिंग में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, मंथली जो है रिकरिंग आपको क्लाइंट मिलेंगे इसमें, क्योंकि अकाउंटिंग का काम एक ऐसा काम है जो हर मंथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है, हर मंथ परचेज सेल्स करती है, हर मंथ बैंक रिकन्सिलिएशन करती है। तो ये जो काम है आपको हर मंथ मिलेगा, फिक्स काम मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो काम जो मिलता है अकाउंटिंग में रिकरिंग, वो जो है वो इनवॉइस प्रोसेसिंग का और बैंक रिकन्सिलिएशन का काम है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है और जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है, यूएस डॉलर में आपको जो इनकम है वो रिसीव हो रही है। इसकी वजह से जो करेंसी एक्सचेंज है उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। जब हमने काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम जो करेंसी एक्सचेंज की वजह से था, मतलब हम कह सकते हैं कि ईयरली जो है जितना हमारा जो क्लाइंट है वो इंक्रीमेंट नहीं करता, उससे ज़्यादा तो हमें जो करेंसी एक्सचेंज है उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि यूएस हम डॉलर देखते रहते हैं, डॉलर हमेशा इंक्रीज़ होता रहता है और जो इंडियन रुपीज़ है वो गिरता रहता है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो इंडियन जो इकोनॉमी है वो ख़राब कर रही है, यूएस की इकोनॉमी अच्छा कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो, क्योंकि हर चीज़ जो इंटरनेशनली जो ट्रेड होती है यूएस डॉलर्स में होती है, जिसकी वजह से जो डॉलर है वो ज़्यादातर मजबूत ही रहता है। इसके अलावा अगर हम अकाउंटिंग में पैसे कमाने को लेके अगर देखें, तो अगर हम बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में देखें, जैसे कि डेलॉयट है, केपीएमजी है, तो वहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है। जो सैलरी कम होती है वो मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ होती हैं और जो मैन्युफैक्चर छोटा-मोटा मैन्युफैक्चर कर रही होती है, तो उनमें ही जो सैलरीज़ होती है वो कम होती है। तो आप बड़ी कंपनीज़ के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसमें एक ये चीज़ होती है कि आपने अगर 12th पास किया है तो आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, लेकिन आपने, इसमें भी एक प्रोसेस है। इसमें आपका प्रोसेस ये है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है काम को करने के लिए जाएँगे। जैसे अगर मान लो आपने 12th पास किया है और आपको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप कोई सीए फर्म देख सकते हैं या कोई छोटी-मोटी फर्म जहाँ पे आपको काम मिल जाए, छोटी-मोटी कंपनी वहाँ पे आपको काम मिल जाए। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप जो है अवॉइड करें किसी छोटी कंपनीज़ में काम करना, या फिर किसी जो सीए फर्म है उसमें काम करना अवॉइड करें। क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो सीए फर्म में इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ सीखने को मिलता है। तो सीखने का तो ऐसा है कि अगर आप 20 साल भी अकाउंट्स में काम कर लेंगे तो भी आप सीखते ही रहेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में कुछ ना कुछ नया आते रहते हैं। अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग है वो रूल्स, उसमें जो टैक्सेशन के रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, उसको आपको समझना होता है, नए-नए प्रोसेसेस आते रहते हैं। तो इस तरीके से सीखना तो लगा रहता है। तो
ज़रूरी ये है कि सीखने के साथ आप पैसे भी कमाएँ। सीखने के साथ ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सीए के पास जा रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी 1000 पा 1500 में काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद किसी कंपनी में जाएँगे, फिर अपना करियर स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग है उसमें तो काफ़ी, जो जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी उसमें अच्छा पैसा अर्न करते हैं, और काफ़ी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहाँ प्रैक्टिस करना छोड़ के एज ए फ्रीलांसर शुरू में काम करते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्लाइंट इकट्ठे करके एक बड़ी कंपनी उसको बना लेते हैं। और फ्रीलांसिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या क्या हैं। आपकी सिर्फ जो नॉलेज है और आपने किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं, वो चीज़ को देखा जाता है। और आप फ्रीलांसिंग में जैसे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि शुरू में आप किसी कंपनी में काम कीजिए, साल 2 साल काम कीजिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि उसमें पहले आपको थोड़ा स्किल चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में काम करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी का एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो थोड़ा आपको जो है पता होता है कि किस तरीके का जो किस तरीके से डील किया जाता है, और किस तरीके से काम किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से जो है वो काम होता है, किस तरीके से मेलिंग की जाती है, ये चीज़ के बारे में पता लगता है। किस तरीके से प्रोजेक्ट हैंडल किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप स्टार्ट करें तो प्रोजेक्ट हैंडलिंग आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट में एक सीक्वेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा, और वो सीक्वेंस जो है आप किसी कंपनी में काम करके थोड़ा आप अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं कि किस तरीके से बुक्स मैनेज हो रही है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, डायरेक्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं। हमने काफ़ी जो है क्विक बुक्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो चीज़ आप क्विक बुक्स सीख के आप जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक काम जो और देखा गया है, वो ये है कि आप लोकली जो टैली सीख के आप बुक्स मैनेज कर सकते हो, और बुक्स मैनेज करके काम कर सकते हो लोगों का। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा ये देखना है कि आप अपना कितना टाइम दे रहे हैं किसी क्लाइंट का काम करने के लिए, क्योंकि इंडिया में मोस्टली ये हो जाता है कि लोग आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक्सपेक्टेशन तो हर जगह रखते हैं, लेकिन इंडिया में जो है कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ कम पैसा देने का थोड़ा चलता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो आप टाइम दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उस क्लाइंट से ज़्यादा ही चार्ज करें। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। और लोकली आप देख सकते हो कि लोकली आप जाके पूछ सकते हो कि उनकी कोई बुक्स मैनेज कर रहा है नहीं कर रहा है। बुक्स मैनेज बहुत आसान काम होता है, थोड़ा सा आप जो है सीख के, हमारा टैली का वीडियो सीख के आप वहाँ से भी बुक्स किसी का मैनेज करना आप ईज़िली सीख जाएंगे। इसके अलावा जो बुक्स मैनेज करने का काम है, आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया में 2 तरीके के हैं, एक तो जिसमें जो पेड मार्केटिंग है वो है, और एक अनपेड। अनपेड में आप अपने प्रोफाइल में वीडियो लगा सकते हो कि आप बुक कीपिंग का काम करते हो, और पेड मार्केटिंग में आप जो है एड्स चला सकते हो सोशल मीडिया में। एड्स किस तरीके से चलाते हैं उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है अपना कैरियर अकाउंटिंग में बना सकते हो और हाई पेड अर्निंग कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।